कहानी की शुरुआत में हम मेडुसा एजेंसी को देखते हैं, जिसमें वो लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जिनटेक इंजेक्शन लगाकर घोस्ट बना देते हैं। तो वहाँ पर हम एक लड़की वी को देखते हैं, जिसे जिनटेक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी चाम आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। वो वहाँ मौजूद सब लोगों पर फेरें करके उन्हें वहीं मार देते हैं। फिर चाम का बॉस उसे कॉल पर अलर्ट करता है कि वी को घोस्ट इंजेक्शन दे दिया गया है, इसलिए तुम उसकी चिप ले और साथ में वी को लेकर वहाँ से जल्दी निकलो। तो तभी चाम वहाँ सिस्टम से वी की चिप निकाल लेता है। तो उसी वक्त वी गिर जाती है। चाम उसे देखकर उसके पास जाता है और वी उससे पूछती है कि चिप कहाँ है। फिर वो उसे बताता है कि चिप मेरे पास है। फिर वी उन लोगों के साथ जा रही होती है। तो तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो सब लोग उस मॉन्स्टर पर फेरें करते हैं, मगर उस मॉन्स्टर पर उनकी फेरें का कोई असर नहीं होता है, जिससे वो मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। वी वो देखकर एक जगह पर छुप जाती है। फिर चाम की एक साथी को वो मॉन्स्टर अपनी जबान से जकड़ कर उसे जिंदा खा जाता है। फिर मॉन्स्टर चाम को देखकर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो उसी वक्त वी जंप करके मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे खंजर मारना शुरू कर देती है, मगर वो मॉन्स्टर वी को नीचे गिरा देता है और वो वी को अपनी जबान से जकड़ने वाला होता है। तो तभी वी उसकी जबान का एक टुकड़ा काट देती है। फिर चाम और उसकी साथी जल्दी से वी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उस मॉन्स्टर के आगे दरवाजा भी बंद कर देते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से एक और सीक्रेट रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर मेडुसा एजेंसी की बॉस कैथरीन आ जाती है और चाम उसे देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तो तभी कैथरीन घोस्ट बनकर वहाँ से गायब हो जाती है और वो चाम पर अटैक कर देती है। वी चाम को देखकर उसके पास जाती है। तब चाम उसे बताता है कि ये चिप लो और हेडक्वार्टर में पहुंचा दो। वी वो चिप लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चाम कैथरीन को देखकर भागते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है, मगर अफसोस कैथरीन चाम पर अटैक करके उसे वहीं मार देती है। फिर कैथरीन अपनी शक्तियों से वी को अपने पास बुलाकर उस पर अटैक कर देती है और उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि वी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हम वी को एक जगह पर देखते हैं और वी वहाँ खुद को देखकर हैरान हो जाती है। तो तभी वो वहाँ पर एक लड़के को देखती है। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है या नहीं। तो तभी वी उसे मारकर वहाँ से बाहर चली जाती है। वी बाहर का माहौल देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जैसे कि वो बाहर के माहौल को पहली बार देख रही हो। फिर वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो वी को बताता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हें खतरा है। तो उस वक्त वहाँ पर कैथरीन के आदमी आ जाते हैं वी को मारने के लिए। वी उन सब पर अटैक कर देती है और उन्हें वहीं मार देती है। वो लड़का ये सब कुछ देखकर वी को कहता है कि अब चलो यहाँ से। तो तब वी उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो लड़का अपना आईडी दिखाकर बताता है कि मैं FBI का एक सीक्रेट एजेंट यांग जो हूँ और तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम एक लड़की एंजेला को देखते हैं जो मेडुसा एजेंसी की मैनेजर होती है और वो वहाँ एक आदमी मिस्टर ली से मिलने उसके घर आई होती है। वो मिस्टर ली को कहती है कि तुम वी को ढूंढकर उससे वो चिप लेकर आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ एजेंसियों से फंड कलेक्ट करना है, इसलिए तुम छोड़ो, मैं ही अपनी एक घोस्ट चैन को भेजती हूँ, वो वी को ढूंढकर उससे वो चिप ले आएगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ यांगजू वी से पूछता है कि जिस तरह तुम कल उन आदमियों से लड़ी थी, इससे तो मुझे यही लगता है कि तुम भी कोई एजेंट हो और तुम साउथ कोरिया से यहाँ किस मकसद से आई हो। तब वी उसे बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई हूँ। फिर वी वहाँ स्क्रीन पर कुछ लड़कियों को देखकर बताती है कि मुझे लगता है मैं इन्हें कहीं देख चुकी हूँ। फिर यांगजू उसे बताता है कि ये सब लड़कियाँ किडनैप हो चुकी हैं और हैरानी की बात तो ये है कि तुम उन सब से बचकर कैसे भाग गई हो। फिर तभी वहाँ पर चैन आ जाती है जो वी पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और वी भी उसका पीछा करके चैन पर अटैक कर देती है, मगर चैन भी वी से कम नहीं होती है। वो वी को एक बिल्डिंग से गिरा देती है, जिससे वी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो तभी यांगजू वहाँ आकर चैन को वो चिप दिखाकर बताता है कि तुम्हें यही चिप चाहिए। तो तभी यांगजू वो चिप फेंक कर वी के पास जाता है और चैन वो चिप उठाकर वी को बताती है कि तुम अब एक घोस्ट बन चुकी हो, इसलिए जब तक तुम फ्लू जिन इंजेक्शन नहीं लगाओगी तब तक तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। तो अचानक से वी के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो चैन पर अटैक कर देती है और उसे वहीं मार देती है। उसे मारते ही वी बेहोश हो जाती है। फिर यांगजू वी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद यांगजू वी को अपनी माँ के पास ले जाता है और उसकी माँ वी को वो जिन इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद यांगजू वी को एक क्लब में ले जाता है, जहाँ वो वी को बताता है कि मेरी माँ को वो जिन इंजेक्शन यहीं इस क्लब के ओनर से मिला था। वी वो सुनने के बाद उस क्लब के ओनर से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे जिन फ्लू इंजेक्शन चाहिए। वो ओनर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिन फ्लू इंजेक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने मेडुसा एजेंसी की ओनर कैथरीन को अपने हाथों से मार दिया है, इसलिए जिन फ्लू इंजेक्शन की सप्लाई रुक गई है, लिहाजा मैं तुम्हें वो इंजेक्शन नहीं दे सकता हूँ। वी वो सुनकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। तब वहाँ पर यांगजू आ जाता है और वो सारे फ्लू जिन इंजेक्शन उठाकर एक बॉक्स में रख देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद यांगजू वी को फिर से अपनी माँ के पास ले जाता है और उसकी माँ फिर से वी को वो जिन इंजेक्शन लगा देती है। फिर वी यांगजू को कहती है कि हमें अभी मेडुसा हॉस्पिटल जाना होगा, जिसके बाद वो दोनों मेडुसा हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ वी को आहिस्ता आहिस्ता कुछ याद आने लगता है कि कैसे कैथरीन उसे यहाँ हॉस्पिटल लाई थी और वी वो सब कुछ याद करते हुए एक रूम में जाती है। तो वहीं से वी और यांगजू मेडुसा एजेंसी में पहुँच जाते हैं और वहाँ उसी सिस्टम में वी वो चिप लगा देती है, जिसकी वजह से वी को सब कुछ याद आ
जाता है कि वो कौन थी और वो यहाँ क्या करने आई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एक एजेंट होती है। और उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें मेडुसा एजेंसी जाना होगा, जहाँ लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर जिन फ्लू इंजेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसलिए हमें कतरीन के खिलाफ प्रूफ चाहिए और इसलिए वी जानबूझकर मेडुसा एजेंसी में आई थी। ये सब कुछ याद करने के बाद वी यांगजू को बताती है कि मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एक एजेंट हूँ और मेरा काम है कतरीन के खिलाफ प्रूफ लेना। तो तभी वहाँ पर एंजेला मेडुसा सिस्टम से खुद को कनेक्ट करके वी को बताती है कि तुम वो चिप लेकर अभी चाइना टाउन आ जाओ, वरना मैं चाइना टाउन में सब लोगों को मार दूंगी। ये कहने के बाद एंजेला अपना सिस्टम डिस्कनेक्ट कर लेती है। फिर यांगजू वो सुनकर वी से पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा। फिर वी वो सुनकर सारे जिन इंजेक्शन उठाकर एक बैग में रख देती है। फिर वी वो बैग और वो चिप उठाकर वहाँ से जा रही होती है। तब वो यांगजू को बताती है कि मेरा चाइना टाउन जाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये मेडुसा एजेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसी को प्रूफ देना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है मेडुसा एजेंसी को खत्म करने के लिए। यांगजू वो सुनकर उसे बताता है कि ठीक है, तुम अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बचाओ और मैं दुनिया को बचाता हूँ। ये कहते ही यांगजू जिन फ्लू इंजेक्शन का बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वी भी अपना दूसरा बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वी अपने बॉस के पास जाती है और उसे वो बैग देकर बताती है कि इसमें मेडुसा एजेंसी के खिलाफ कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स हैं और साथ में जिन फ्लू इंजेक्शन भी हैं, इसलिए अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। तब उसका बॉस उसे कहता है कि हाँ, अब मिशन पूरा हो गया है, इसलिए अब तुम हेडक्वार्टर जा सकते हो। फिर वी को रियलाइज हो जाता है कि उसे यांगजू की हेल्प करनी चाहिए। तब वो अपने बॉस को बताती है कि अभी मेरा चाइना टाउन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। जिसके बाद हम यांगजू को देखते हैं जो एंजेला के पास जाता है। फिर एंजेला उससे पूछती है कि तुम अकेले आए हो, वी कहाँ है? तो तभी वहाँ पर वी आ जाती है। वो एंजेला को कहती है कि वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। फिर यांगजू वी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो उसी वक्त एंजेला के सभी आदमी वी पर अटैक करने वाले होते हैं। तो तभी वी घोस्ट बनकर उन सबको एक ही झटके में मार देती है। फिर वी एंजेला को देखती है जो यांगजू को पकड़कर उसे खंजर मार देती है। वी वो देखकर गुस्से में आकर एंजेला पर अटैक कर देती है, मगर एंजेला वी को इतनी बार खंजर मारती है कि उससे वी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। लेकिन वी हार मानने वाली नहीं होती है। वो गुस्से में आकर एंजेला को खुद से दूर फेंक देती है। फिर वी भागते हुए एंजेला का गला कट कर देती है और दूसरी तरफ मिस्टर ली को पता चल जाता है कि एंजेला मारी गई है। फिर वी यांगजू के पास जाती है और उसे रोते हुए कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। फिर यांगजू उसे कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये कहते ही यांगजू वहीं मर जाता है। वी वो देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो उसी वक्त वहाँ सिस्टम से मिस्टर ली वी को मेडुसा हाउस में आने का कहता है। ये सुनते ही वी मेडुसा हाउस चली जाती है और वहाँ भी वो गोस्ट बनकर एक ही झटके में मिस्टर ली के आदमियों को मार देती है और वहाँ से सीधा मिस्टर ली के पास जाती है और वो उसे बताती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ये कहते ही वो मिस्टर ली पर अटैक कर देती है, मगर मिस्टर ली भी वी से कम नहीं होता है। वो भी उस पर अटैक कर देता है और उसे अपनी शक्तियों से हवा में उठा लेता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे वी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। और मिस्टर ली फिर से वी को हवा में उठा लेता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तभी वी वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर ली वो देखकर डर जाता है। फिर वी गायब होकर मिस्टर ली पर अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। तो उसी वक्त वी मिस्टर ली के सामने आ जाती है। फिर मिस्टर ली अपनी शक्तियों से बहुत सारे शीशे के टुकड़ों को हवा में उठाकर वी की तरफ फेंकता है, मगर वी वहाँ से गायब होकर मिस्टर ली पर जंप करके उसे वहीं मार देती है। जिसके बाद शीशे के वहीं टुकड़े छोटे छोटे होकर मिस्टर ली पर ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो। फिर वी वहाँ से चली जाती है।